मेरे लिए जेल का पहला दिन ही सब कुछ बदल देने वाला था। कुछ कैदियों ने मुझे सीढ़ियों पर घसीटा, मेरा मुंह जोर से सीढ़ियों पर पटका, सिर दबाकर रखा और पीछे से लात मारी। एक ही किक में मेरे सारे दांत चकनाचूर हो गए, बस इसलिए क्योंकि मैंने डॉक्टर से प्लीज नहीं कहा था। उसने मुझे मेटल के पूरे दांत लगाकर दे दिए। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला, मुझे समझ आ गया, अब मैं उनका निशाने पर था। कॉरिडोर में 2 कैदियों ने मुझे घेर लिया, हथियार निकाले और सीधा मेरी तरफ बढ़े। मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने पलटकर जोरदार हमला किया। दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। साफ साफ सेल्फ डिफेंस था, लेकिन जज को ऐसा नहीं लगा। उसने इसे इंटेंशनल असॉल्ट मान लिया और मेरी सजा में 1 साल और जोड़ दिया। मैं अंदर से टूट गया। जज को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी अपील कहीं नहीं पहुंची। मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट। यहीं मेरा सब्र टूट गया। मैंने वहीं जज को गालियां दे दी। नतीजा 1 हफ्ता और सॉलिटरी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, सब मेरे पीछे क्यों पड़े थे? क्या मैं कमजोर लग रहा था या उन्हें मैं एरोगेंट लगता था? उसी दिन मेरी माँ मिलने आई। मुझे इस हाल में देकर वो टूट गई और फिर उसने सच बताया। हमारे पास वकील के लिए पैसे नहीं थे। वो मदद मांगने मेरे भाई के पास गई थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कहा ये मेरी ही गलती थी। बस मेरी आखिरी उम्मीद भी वहीं खत्म हो गई। उसी पल मुझे एक सीधी सी बात समझ आ गई, अगर मुझे जिंदा रहना है तो सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। उस दिन के बाद मैं रोज ट्रेनिंग करने लगा। अपने शरीर को इतना पुश किया कि मसल्स लोहे जैसे महसूस होने लगे। लेकिन हमले नहीं रुके। मुझ पर फिर हमला हुआ। मैंने जवाब दिया, मैं जीता। फिर से सॉलिटरी, वापस आया और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग, बार बार, जब तक एक दिन किसी कैदी ने आखिरकार सच नहीं बता दिया। ये सब रैंडम नहीं था। मेरे भाई ने मेरी जान पर इनाम रखा था, $2 लाख का। मैं सन्न रह गया। मैं जेल उसी की वजह से गया था और अब वही मुझे मरवाना चाहता था। वहीं मैंने एक वादा किया, मैं जिंदा रहूंगा और उसकी कीमत वो जरूर चुकाएगा।